हेलो स्टूडेंट, चलिए स्टार्ट करते हैं मिसलेनियस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 18। शो दैट हाइट ऑफ द सिलेंडर ऑफ ग्रेटेस्ट वॉल्यूम व्हिच कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h and semi vertical angle alpha is 1/3 that of the cone and the greatest volume of cylinder is 4/27 pi h cube tan square alpha। आपको बोला गया है आपके पास एक सिलेंडर है, आपने बेटा उसका जो है ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जो है वो शो करना है। यहाँ पे ग्रेटेस्ट वॉल्यूम का मतलब आपके पास आपको उसका मैक्सिमम वॉल्यूम शो करना है, ठीक है। फिर आपको बताया गया है जो सिलेंडर है वो इंस्क्राइब्ड है इन द कोन। ओके, आपके पास जो सिलेंडर है वो इंस्क्राइब्ड है इन द राइट सर्कुलर कोन। जैसे ये आपके पास आ गया कोन, क्लियर है। ये आपके पास आ गया एक राइट सर्कुलर कोन में सिलेंडर आ गया, ठीक है। फिर आपको ये भी बोला गया क्वेश्चन में कोन की हाइट आपको दी गई है h एंड सेमी वर्टिकल एंगल दिया गया है कोन का अल्फा। नेक्स्ट आपको आगे बोला है इज 1/3 दैट ऑफ द कोन। अब ये इज 1/3 दैट ऑफ द कोन क्या है, जो स्टार्टिंग में बोला गया है आपको शो दैट द हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो आपके पास आनी चाहिए 1/3 दैट ऑफ द कोन, मतलब 1/3 होनी चाहिए कोन की हाइट से। ओके, फिर नेक्स्ट आपको बोला गया है जब आप ग्रेटेस्ट वॉल्यूम शो करेंगे मतलब मैक्सिमम वॉल्यूम शो करेंगे तो आपको वही ग्रेटेस्ट वॉल्यूम जो है सिलेंडर का वो आपको निकाल के बताना है कि आपके पास 4/27 पाई h क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, ठीक है, ये आएगा। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन बेटा। सबसे पहले हमें कोन दिया गया है, नाम दे देते हैं इसका ए, यहाँ पे कोन में इसका बी, ये क्या आ जाएगा आपके पास बी, ठीक है, बी और ये सी, ठीक है। और यहाँ पे आप इसको नेमिंग दे देंगे ये, अब सिलेंडर की हाइट लेनी है आपने और यहाँ पे देते हैं पी और ये क्यू। ओके, चलिए अब आपको दिया गया है ए बी, सिलेंडर की हाइट कोन की हाइट आपको दी गई है h। तो आप स्टार्ट करें क्वेश्चन नंबर 18 बेटा, सॉल्यूशन। ओके, तो हमारे पास लेट करेंगे r जो है कोन का आपके पास रेडियस है, लेट r बी द रेडियस ऑफ कोन है कोन विद हाइट, क्या लिखेंगे, कोन विद हाइट h, क्योंकि कोन की हाइट आपको क्या दी गई है, h आपको दी गई है। ओके बेटा, ठीक है, कोन की हाइट आपको h दी गई है। फिर आप लेट करेंगे, लेट x बी द रेडियस ऑफ सिलेंडर and y be the height of cylinder, ठीक है, क्लियर है बेटा। चलिए अब हमारे पास कोन का रेडियस है, ठीक है, और हाइट है आपके पास कोन की। दूसरा हमारे पास y जो है सिलेंडर की हाइट है। आप इसको अगर आप मैपिंग करेंगे, कर लीजिए यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे h जो है ये फुल हमें हाइट दी गई है। ओके, r जो है हमें इतना रेडियस ऑफ किसका दिया गया है, कोन का। x जो है हमारे पास रेडियस आ गया किसका, सिलेंडर का, ठीक है बेटा। ओके, चलिए तो अब आपको क्या करना है, उसका जो सिलेंडर का वॉल्यूम है वो मैक्सिमम बताना है, ठीक है बेटा। तो चलिए यहाँ पे हम लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर पाई r स्क्वायर h। अब r इसका क्या है x स्क्वायर, h क्या है इसका y, h क्या है इसका y। तो ये आ गया आपके पास सिलेंडर, बट अगेन हमारे पास 2 वेरिएबल आ गए। तो क्या करेंगे आप बेटा, किसी एक वेरिएबल की वैल्यू ऊपर से फाइंड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं a b q एंड a b c, तो ये आपके पास दो सिमिलर ट्राइंगल होंगे। तो आप लिखेंगे इन
इन सिमिलर ट्रायंगल APQ एंड ट्रायंगल ABC। ओके, तो ये आपने सिमिलर ट्रायंगल के बारे में पढ़ा हुआ है 10th क्लास में। तो इसकी जो साइड्स करते हैं हम क्या करते हैं, उसको प्रोपोर्शनल करते हैं। ठीक है, इसकी साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती है। चलिए, तो आप करेंगे PQ अपॉन में BC इज इक्वल टू AP अपॉन में AB। ठीक है, टू सिमिलर ट्रायंगल में उनकी साइड्स क्या होती हैं, साइड्स क्या होती हैं, प्रोपोर्शनल होती हैं और इक्वल होती हैं। ठीक है, तो जैसे हमारे पास PQ अपॉन BC आ गया, PQ हमारे पास APQ की साइड है और BC हमारे पास ABC की, तो इन दोनों का रेशियो क्या होगा, इक्वल होगा। और यहाँ पे AP अपॉन में AB, AP किसकी साइड है, APQ ट्रायंगल की, और AB किसकी है, ABC ट्रायंगल की। ठीक है, तो इनका रेशियो क्या होता है, इक्वल होता है। ओके बेटा, तो चलिए अब हम इसकी वैल्यू डालेंगे, तो ये आ जाएगी हमारे पास PQ कितना है, हमारे पास X, और BC आपके पास कितना है, R, AP आपके पास कितना है वो आप फाइंड करेंगे। हमारे पास फुल लेंथ है AB हमारे पास आपको AP फाइंड करना है। ठीक है, AP के लिए आप क्या करेंगे, AB माइनस करेंगे PB, तो AB हमारे पास लेंथ ऑफ क्या है, कोन, वो है H, माइनस PB क्या है, लेंथ ऑफ सिलेंडर, वो है Y। तो हमारे पास AP की वैल्यू आ जाएगी H माइनस Y। ठीक है, AB हमारे पास फुल लेंथ है कोन की। ठीक है बेटा, चलिए इसको हम बाद में लिखेंगे, पहले हम क्या करें, इसको सॉल्व कर लेते हैं। चलिए, यहाँ पे हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगी HX और ये आ जाएगा HR एंड YR। ओके बेटा, चलिए अब आप क्या करेंगे, YR को इस साइड ले आइए और HX को उस साइड ले जाइए। ठीक है, और यहाँ से हमारे पास Y की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से H कॉमन आ जाएगा और अंदर पड़ा है R माइनस X, और ये वाला R आपका नीचे आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है, ये वैल्यू किसकी आ गई आपके पास, Y की। इसको ले लो फर्स्ट इक्वेशन। ओके, चलिए अब आप क्या करेंगे, पुट करेंगे इसको किसमें, वॉल्यूम में। तो चलिए वॉल्यूम आप ले रहे हैं, यहाँ पे वॉल्यूम हमारे पास क्या है, पाई R स्क्वायर H, तो ये आ जाएगा पाई X स्क्वायर Y। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, B इज इक्वल टू पाई X स्क्वायर Y की वैल्यू है आपके पास H अपॉन R, और अंदर आ जाएगा आपके पास, साथ में लिख लीजिए, H अपॉन R और ये R माइनस X। ठीक है, तो यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन, चलिए इसको आप सॉल्व कर लीजिए थोड़ा सा। ये आ जाएगा हमारे पास पाई H और ये R, अंदर आ जाएगा R X स्क्वायर माइनस X का क्यूब। ओके बेटा, चलिए अब हमारे पास जो हमने R लेट किया था कोन का, वो क्या है, कांस्टेंट। H हमारे पास क्या है, ऑलरेडी गिवन थी हाइट ऑफ कोन, वो भी हमारे पास कांस्टेंट एक नंबर है। वेरिएबल क्या चल रहा है, यहाँ पे x चल रहा है। ठीक है, तो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, dv अपॉन dx इज इक्वल टू पाई h r 2x r माइनस 3x स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो फिर हमारा नेक्स्ट स्टेप है dv dx इज इक्वल टू 0 पाई h r 2x r माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये वाली होल वैल्यू कांस्टेंट उधर जाके क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी, तो 2x r माइनस 3x स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे हमारे पास अगर हम x कॉमन ले लें, 2r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। अब बच्चे यहाँ पे x इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, 2r माइनस 3x इज इक्वल टू 0। तो आपके पास x जो है रेडियस ऑफ सिलेंडर, ये नॉट पॉसिबल आएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि वो 0 थोड़ा ना आएगा आपके पास, रेडियस ऑफ सिलेंडर कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी इसकी। ठीक है, तो हमारे पास आ गया ये
-3x इज इक्वल टू -2r, माइनस माइनस कैंसिल, x इज इक्वल टू 2r अपॉन में 3। ये आ गया आपके पास x की वैल्यू। अब आपका सेकंड स्टेप क्या है, थर्ड स्टेप सॉरी, डी स्क्वायर बी डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि आपको मैक्सिमम बताना है कि आपके पास सिलेंडर का वॉल्यूम जो है वो क्या है, मैक्सिमम। तो आप सेकंड डेरिवेटिव चेक करेंगे, पाई एच आर, और यहाँ पे x वेरिएबल है तो 2r माइनस 3 2 6x, ठीक है, ये आ जाएगा। अब बच्चे x हमारे पास, इसमें x की वैल्यू पुट करेंगे, पाई एच आर 2r माइनस 6 2r अपॉन में 3 3 2 6, तो ये आ जाएगा पाई एच आर, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 2 2 4r, 4 में से 2 गया तो -2r, r से r कैंसिल, ये आ जाएगा -2 पाई h, ठीक है। तो मतलब हमारा फंक्शन क्या हो गया, नेगेटिव, इट मींस ये मैक्सिमम हो गया यहाँ पे हमारा फंक्शन। तो आप क्या लिखेंगे, आप लिखेंगे एट x is equal to 2r by 3 volume is maximum, ओके। अब आपको वॉल्यूम मैक्सिमम निकाल के बताना है, ठीक है। चलिए तो आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे अभी, ओके। तो हमारे पास वॉल्यूम भी आपको निकालना है, और हाइट ऑफ द सिलेंडर जो है वो 1/3 है किसका, कोन का, वो भी आप फाइंड करेंगे। चलिए 1 बाय 1, तो हमारे पास y की इक्वेशन ये है, तो आप लिखेंगे हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ कोन, कोन आपने, कोन की हाइट क्या है, h है, तो आप लिखेंगे 1/3 ऑफ कोन। तो वो आप करेंगे, इसको शो करेंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन y इज इक्वल टू एच आर, r माइनस x की वैल्यू बेटा यहाँ पुट करेंगे, तो 2r अपॉन में 3, तो यहाँ पे h r, यहाँ से r आपने कॉमन लिया, 1/2 3, r कैंसल, h 3 माइनस 2/3, तो ये आ जाएगा h/3, 1 आ गया यहाँ से, तो आपके पास आ गई y इज इक्वल टू h/3, ठीक है। तो आपको ये बता दिया आपने, हाइट ऑफ सिलेंडर इज 1/3 ऑफ कोन, ये सिलेंडर की हाइट है और ये कोन की हाइट आ गई, ओके। अब आपको वॉल्यूम बताना है, तो आप बेटा यहाँ से नोट कर लीजिए, मैं इस साइड वॉल्यूम जो है आपको फाइंड करके बताऊंगी, ठीक है। चलिए हमारे पास वॉल्यूम आएगा इस इक्वेशन से, ये इक्वेशन देख रहे हैं आप यहाँ से, तो आप लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन v इज इक्वल टू पाई एच आर एक्स स्क्वायर की वैल्यू आप डालेंगे 2r अपॉन में 3 का स्क्वायर, यही लिखे ना, ठीक है, और माइनस 2r अपॉन 3 का क्यूब, ठीक है, ये आ जाएगा, ये पाई एच आर, अब यहाँ पे 2 2 4r स्क्वायर और एक 4r क्यूब अपॉन 3 3 9, ठीक है, माइनस 2 2 4, क्योंकि होल पावर का स्क्वायर है बेटा, ठीक है, होल पावर का, तो यहाँ पे 2 2 4 2 8 r क्यूब अपॉन 27 पाई एच आर, यहाँ से बेटा अगर हम r क्यूब जो है वो बाहर ले लें तो ये r क्यूब, ओके। तो यहाँ पे 4 है, फिर आप एलसीएम ले लो यहाँ से, तो 27 आ गया, यहाँ पे 3 9 27, 3 4 12, माइनस 80 रहेगा, पाई एक r कैंसिल हो जाएगा, h r स्क्वायर
अपॉन में आपके पास क्या आ जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई में, सॉरी 4/27, ठीक है। अब बच्चे आप क्या करेंगे, इस साइड आ जाइए। अब आप क्या करेंगे, आपके पास एंगल अल्फा दिया हुआ था, यहाँ पे आपने लिखा नहीं, ये आएगा अल्फा, ठीक है। आपको सेमी वर्टिकल एंगल दिया हुआ अल्फा, ओके। तो अब आप क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ से देख रहे हैं ए बी सी, ओके। तो आर हमें दिया गया है ये, और ए बी हमें हाइट जो है कोन की एच दी गई है, ओके। अगर हम यहाँ से देखें इन ट्राइंगल ए बी सी, राइट ट्राइंगल हो गया, तो राइट ट्राइंगल में बेटा आप लिखेंगे यहाँ, चलिए यहाँ पे लिखेंगे इन राइट ट्राइंगल ए बी सी, ओके, बाय, ओके बेटा, बाय ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, जो आप जिससे आप क्या करते हैं, एंगल फाइंड करते हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, वो आप करेंगे ए बी सी यहाँ से। तो हमारे पास बी सी क्या है, बी सी अपॉन ए बी, तो ये क्या हो जाएगा tan अल्फा, कैसे, बी सी अपॉन बी है ए बी, तो ये हाइट, हाइट अपॉन परपेंडिकुलर, सॉरी परपेंडिकुलर अपॉन हाइट, तो पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, तो P अपॉन एच आपके पास क्या है, साइन है, और P अपॉन बी आपके पास क्या है, tan, साइन कॉस tan, तो ये आपके पास P अपॉन बी, तो ये आपके पास क्या है बेटा, P अपॉन बी, ओके। तो आप इसकी वैल्यू डालेंगे, R अपॉन एच इज इक्वल टू tan अल्फा, R की वैल्यू निकालेंगे तो वो क्या आ जाएगा, H tan अल्फा, ओके। तो यही वैल्यू आप पुट करेंगे किसमें, R में, चलिए। तो आपके पास आ जाएगा पाई H, R की वैल्यू क्या है, H tan अल्फा, और हमारे पास यहाँ पे 4/27 है, वो नीचे यहाँ पे लिख लेंगे आगे, तो ये वैल्यू आ गई 4/27 पाई एच क्यूब tan अल्फा। तो यही आपका क्या था, ग्रेटेस्ट वॉल्यूम, ठीक है। तो आपको ग्रेटेस्ट वॉल्यूम शो करना था सिलेंडर का, वो आपके पास आ गया 4/27 पाई एच क्यूब tan अल्फा, ठीक है। तो इसके बाद आप एक लाइन लिख लेंगे, तो यहाँ मैं वो लिख रही हूँ लाइन, आप लिख लेंगे हेंस ग्रेटेस्ट वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर इज 4/27 पाई एच क्यूब tan स्क्वायर अल्फा, सॉरी यहाँ पे क्या आएगा स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर है ना यहाँ पे आर का, आर के स्क्वायर की वैल्यू पुट करिए तो होल वैल्यू स्क्वायर में आ जाएगी, ओके। क्या आ गया आपके पास, ओके, ये दिस वन इज आंसर, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 में आ जाएंगे बेटा, अभी आप 18 क्वेश्चन, सॉरी 19 क्वेश्चन पे, आप इसको नोट कर लीजिए, चलिए। क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 में आपको बोला गया है चूज द करेक्ट आंसर इन द एक्सरसाइज फ्रॉम 19, ठीक है। आपको इसमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। आपको बोला गया सिलेंड्रिकल टैंक ऑफ रेडियस 10 मीटर इज बीइंग फिल्ड विद व्हीट एट द रेट ऑफ 314 क्यूबिक मीटर पर आवर। आपके पास बेटा एक सिलेंड्रिकल टैंक है, ठीक है, जैसे ये आपके पास एक सिलेंड्रिकल टैंक है, इसका आपको रेडियस दिया गया है 10, ओके बेटा, 10 सेंटीमीटर मीटर दिया गया है, ओके। आपको बोला गया है ये जो टैंक है इसमें आप बीट डाल रहे हैं 1 आवर के हिसाब से, ठीक है। आप बीट डाल रहे हैं इसमें 1 आवर के हिसाब से, वो है 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, ओके बेटा। चलिए आप इसमें क्या कर रहे हैं, 1 घंटे के हिसाब से, मतलब 1 घंटे के बाद 1 घंटे के बाद ऐसे करके आप क्या करें, इसमें बीट डाल रहे हैं। तो देन द डेप्थ ऑफ द बीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, तो फिर जैसे आप 1-1 घंटे के बाद इसमें बीट डाल रहे हैं,
तो उसकी जो वॉल्यूम की हाइट है वो क्या होगी, चेंज होती जाएगी एक एक घंटे के बाद। तो आपको बेटा वही बताना है। देन द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, वो किस रेट के साथ वो इंक्रीज होगी हाइट, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या दिया गया है, रेडियस। तो आपको दिया गया है रेडियस ऑफ सिलेंडर, वो है आपके पास 10 मीटर। ओके बेटा, चलिए अब हमें डी वी अपॉन डी टी, जो वॉल्यूम इसका चेंज हो रहा है पर आवर के हिसाब से, वो क्या है आपके पास 314 क्यूबिक मीटर। तो क्यूबिक मीटर की यूनिट क्या आएगी, मीटर क्यूब। ओके बेटा, चलिए अब हमें क्या करना है, इसका वॉल्यूम जो है हमें इसकी हाइट बतानी है कि वो घंटे के हिसाब से कितनी चेंज होगी। तो वॉल्यूम हम लेते हैं, इसमें वॉल्यूम क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। पाई आर की वैल्यू बेटा 10 दी गई है आपको, एच आपने क्या ले लिया, इसकी हाइट ले ली, ठीक है। तो आप लेट कर लेंगे, आप ऊपर लिख लेंगे लेट एच बी द हाइट। ओके, तो ये आ गया एच। चलिए तो ये आ जाएगा आपके पास पाई 100h, ठीक है, ये आ गया। अब आप क्या करेंगे, हमारे पास h जो है वो वेरिएबल है, तो डी वी अपॉन डी टी, बट टाइम के अकॉर्डिंग चल रहा है ना, इसमें वो फिल कर रहे हैं आप वीट। तो आपको दिया गया है क्यूबिक मीटर पर आवर, ठीक है, ये वॉल्यूम दिया गया है इसका क्यूबिक मीटर पर आवर। तो चलिए ये आपके पास आ जाएगा। अब इसका डेरिवेटिव लेंगे तो आपके पास h वेरिएबल है यहाँ पे 100 पाई h, h का क्या आ जाएगा dh अपॉन dt। चलिए अब dv dt दिया गया है आपको 314 और ये 100 इस साइड पाई इस साइड, ठीक है, dh अपॉन dt। अब बच्चे dh को इस साइड कर लीजिए, dh अपॉन dt, और ये वैल्यू आ जाएगी 314। अब पाई की वैल्यू क्या होती है 3.14, तो 100 से मल्टीप्लाई किया 314, तो ये आ जाएगा 1। अब हाइट है तो वो मीटर पर आवर के हिसाब से रह गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास इसमें ऑप्शन दिए गए हैं ए बी सी डी, तो ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन कौन सा है आपका, ए, 1 मीटर पर आवर, ठीक है। मतलब हमारे पास जो उसमें हाइट में चेंजेस होगी, लिखा ना, डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग एट द रेट, तो वो होगा 1 मीटर पर आवर के हिसाब से जो उसकी हाइट है वो क्या होगी, इंक्रीज होगी, ठीक है बेटा। थैंक यू।